हेलो दोस्तों, मैं हीरल कवलानी आप लोगों के सामने आई हूँ नई कहानी लेकर, जिसका टाइटल है मूर्तिकार विचित्र कुमार। मूर्तिकार यानी जो मूर्ति बनाने वाला होता है, और विचित्र कुमार उसका नाम था। विचित्र यानी स्ट्रेंज, थोड़ा अजीब। तो देखते हैं इस विचित्र कुमार मूर्तिकार की कहानी किस तरह की है। किसी नगर में विचित्र कुमार नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वह जो भी मूर्ति बनाता था वह इतनी सजीव सी लगती थी मानो अभी बोल पड़ेगी। जो विचित्र कुमार मूर्ति बनाने वाला था वो इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल लाइव सी लगती थी कि जैसे मानो अभी उस मूर्ति में से आवाज़ें आने लगेंगी, वो मूर्तियाँ बोलने लगेंगी जैसे हम लोग बात करते हैं। उसने अपने घर के द्वार पर भी युवा चौकीदार की एक मूर्ति बनाकर रख छोड़ी थी। उसे जीता जागता चौकीदार समझकर कोई भी चोर उस घर की ओर रुख करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अभी कितनी अच्छी खासियत है उसकी कि उसने एक जवान सा चौकीदार ऐसी एक मूर्ति बनाई और अपने दरवाजे के बाहर रख दी, ताकि लोग उसको असली का चौकीदार समझें और कोई चोर उसके घर की ओर आने की हिम्मत भी नहीं करे। समय के साथ साथ विचित्र कुमार बूढ़ा हो चला था। अब बुढ़ा भी हो गया वो, टाइम के साथ तो हर एक की एज बढ़ती है। एक रात उसने भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि कुछ यमदूत उसे घसीटकर यमपुरी ले जा रहे हैं। स्वप्न यानी सपना। एक रात को उसको सपना क्या आया कि जो यमराज होते हैं, जो डेथ के टाइम पे ले जाते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, तो वो उसको घसीट कर ले जा रहे हैं यमपुरी, अपने लोक जहाँ से वो आए थे वहाँ उसे ले जा रहे थे। वो उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने का उन यमदूतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे नहीं ले जाओ, लेकिन यमदूत जो थे वो नहीं माने। सुबह जब वह नींद से जागा तो मृत्यु के बारे में विचार करने लगा। उसे अंदेशा था कि अब वह कुछ ही दिन और जीवित रह पाएगा। अब मॉर्निंग में उठा तो उसे लगा कि अरे शायद मेरी डेथ होने वाली है, मैं मरने वाला हूँ और शायद ही कुछ दिन तक मैं जीवित रह पाऊँगा। लेकिन जीवित रहने की उसकी ललक अभी बाकी थी। वह और भी जीना चाहता था। उसने यमदूतों को चकमा देने की एक योजना बनाई। योजना अनुसार उसने अपनी ही हम शक्ल 10 मूर्तियाँ बनाई। उसने अब क्या सोचा कि मैं तो बिल्कुल लाइव मूर्तियाँ, असली की इंसान जैसी मूर्तियाँ बना लेता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी सेम हूबहू शक्ल बना दूँ और यमदूत लोग धोखा खा जाएंगे। वो मेरे बदले उस मूर्ति को ले जाएंगे मुझे समझकर, तो मैं बच जाऊंगा। ये उसकी प्लानिंग थी। एक दिन मृत्यु का समय निकट जानकर वह उन मूर्तियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। इत्तेफाक से उसी दिन यमदूत उसे लेने आ गए। अब भाई उसे जैसे ही पता लगा कि अब तो मेरी जो मृत्यु है, मेरी डेथ है, अब होने ही वाली है, तो मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। और उसी दिन उसको वो मैसेंजर्स लेने आ गए। यमदूतों ने देखा कि यहाँ तो एक नहीं 10-10 विचित्र कुमार हैं। वे असली विचित्र कुमार को पहचान नहीं सके और यमपुरी लौट गए। जब यमदूत चले गए तब विचित्र कुमार की सांस में सांस आई। अब वो तो कंफ्यूज्ड हो गए। सारे यमदूत आए थे, उनको 10 के 10 सेम लगे विचित्र कुमार, तो असली को नहीं पहचान पाए थे, तो वो वापस चले गए। अब भाई 10 लोगों को तो नहीं ले जा सकते थे ना, एक ही कोई ले जा सकते थे। तो उसको इतनी खुशी हुई कि चलो मैं बच गया। उसने चैन की सांस ली जब वो वापस यमपुरी लौट गए यमदूत। यमपुरी जाकर जब यमदूतों ने अपने स्वामी यमराज को वस्तु स्थिति से अवगत कराया, तो वह बिगड़ कर बोले, अरे मूर्खों,
विचित्र कुमार उसी घर में मूर्तियों के बीच छिपा है, उसे तुरंत लेकर आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। अब यमदूत वापस गए तो उनके मालिक यमराज ने उन पर गुस्सा किया कि वो उन्हीं मूर्तियों में से था, जाओ जाकर उनको वापस लेकर आओ, तुम लोग मूर्ख हो, क्यों नहीं लेके आए, अब नहीं लाए तो तुम्हारी खैर नहीं। यमदूत वापस विचित्र कुमार के घर पहुँचे और उसे उन मूर्तियों के बीच ढूंढने लगे। यमदूतों में से एक यमदूत बेहद चतुर था। उसने सभी यमदूतों को एक कोने में बुलाकर कहा, सुनो, मनुष्य में बड़ा अहंकार होता है, हमें इन मूर्तियों में कमियां ढूंढनी चाहिए। इस प्रकार असली विचित्र कुमार अपनी बुराई सुनकर कुछ न कुछ बोल पड़ेगा और हम उसे धर दबोचेंगे। अब वो वापस यमदूत विचित्र कुमार के घर आए और उन मूर्तियों के बीच में ना उसको ढूंढने लगे। तो एक यमदूत बड़ा क्लेवर था, उसने सोचा कि हम इन मूर्तियों में से कमी निकालेंगे और कमी सुनकर विचित्र कुमार को अच्छा नहीं लगेगा। हर एक को अहंकार होता है, घमंड होता है अपनी खूबी के ऊपर, तो हम अगर कमी निकालेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और बोल पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा ये असली है, तब फिर हम उसको ले जाएंगे अपने साथ। फिर यमदूत एक एक मूर्ति के पास जाकर उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन एक मूर्ति के पास खड़े होकर वह बोले, मूर्तिकार ने मूर्तियाँ तो सजीव सी बनाई हैं, लेकिन एक कमी छोड़ दी। अब यमदूत एक एक मूर्ति के पास जाकर तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक मूर्ति के पास खड़े होकर एक यमदूत बोला कि भाई बिल्कुल असली की मूर्तियाँ बनाई हैं इस मूर्तिकार ने, इस मूर्ति बनाने वाले ने, लेकिन इसमें एक कमी छूट गई है। इतना सुनना था कि विचित्र कुमार तुनक कर बोला, क्या कमी छोड़ दी है मैंने? जैसे ही यमदूतों ने उसे बोलते सुना तो तुरंत धर दबोचा और बोले, यही कमी कर दी कि ये मूर्तियाँ बोल नहीं सकती। फिर उसे यमपुरी में ले जाकर यमराज के सम्मुख खड़ा कर दिया। क्योंकि उसे अपनी बुराई पसंद नहीं आई, तभी वो बिल्कुल तो नक्कर सनक सवार हो गई, उसको एकदम चिड़चिड़ा गया। बोले, बताओ ज़रा मैंने क्या कमी छोड़ दी है? तो यमदूतों ने उसको बोलते सुना और फिर बोले, यही कि ये तो बोल नहीं सकती मूर्तियाँ, तुम बोल सकते हो, चलो अब तुम्हारा समय आ गया है। उसको पकड़ के यमराज के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। तो हम इस कथा का सार क्या देखते हैं, क्या इससे हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकारी प्राणी किसी भी लाभप्रद स्थिति का सदुपयोग नहीं कर सकता। अहंकार ही मनुष्य का वह अवगुण है जो उसे विनाश की ओर धकेल देता है। कहते हैं ना, घमंडी का सर नीचा। तो अगर किसी को किसी चीज़ पे घमंड है तो फ़ायदे वाली भी चीज़ उसको मिलेगी ना, तो उसका वो सही उपयोग, सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता और उसके बदले में उसको हमेशा विनाश मिलता है, बर्बाद हो जाती है उसकी लाइफ। तो यही है कि अवगुण इंसान का होता है अहंकार। हमें इस अवगुण से, इस दोष से दूर रहना चाहिए। तो आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।